अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम विगत कई वर्षों से बिरसा मुंडा जयंती राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते आ रहा है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पटना स्थित हार्डिंग रोड बिहार विधानसभा के निकट भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में जनजाति नायकों के योगदानों, अतुलनीय शौर्य एवं सर्वोच्च बलिदानों को उजागर करने वाला यह उत्सव देश भर में मनाया गया। जनजाति संस्कृति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा के संघर्ष ने अंग्रेजी राज को हिला कर रख दिया। और जो नगर में रहते हैं वे सब भारतवासी हैं। उन सब ने उनको अपना भगवान माना, अपना देवता माना और उनकी लोकप्रिय जेल में हत्या कर दी। वनवासी कल्याण आश्रम पिछले कई वर्षों से जनजाति समुदाय के बीच में काम करता आ रहा है और वनवासी कल्याण आश्रम का एक स्लोगन है, कोई विष्णु उपासक हो सकते हैं, कोई सूर्य उपासक हो सकते हैं, लेकिन हम सारे लोग सनातनी हैं और सब लोग हिंदू हैं। तो इस सिद्धांत के तहत ही हम लोगों के कार्यकलाप के अनुसार वनवासी कल्याण आश्रम ने संकल्प लिया कि बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि को हम के उम्मीदवार को 2015 में जिस तरह हराया गया था, इस बार भी हमारे केदार गुप्ता जी वहाँ मनोज कुशवाहा जी को चुनाव हराने का काम करेंगे। जी कल अब स्वाभाविक है, वो बिहार में तो अप्रासंगिक हो चुके हैं, बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। मोकामा में आपने देखा कि मात्र 1000 वोट आरजेडी का बढ़ा, इसका मतलब नीतीश कुमार जी के पास 1000 ही वोट है। तो ये पूरी स्वरूप उसी संरचना का है कि वो चाहते हैं कि जो लवकुश के वोट भी उनसे बाहर चले गए थे, अब कुशवाहा उम्मीदवार देकर वो चाहते हैं कि हम अपने वोट को बचा सकें। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस के कहने पर चल रही है कि 2024 में बीजेपी। देखिए, संघ योगी होते हैं और संघ के जब भी कभी कोई मार्गदर्शन मिलते हैं उसमें कहीं इशू नहीं है, लेकिन जो बयान उनका आया है वो स्पष्ट झलकता है कि वो महागठबंधन के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी 2024 में भाजपा मुक्त कर देंगे। अरे पहले जनता दल यूनाइटेड अपनी ताकत तो दिखाए, बाद में दूसरे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी ताकत दिखाने का काम कर रही है। अभी गुजरात में क्यों नहीं लड़ने जा रहा? गुजरात में पता चल जाएगा, हिमाचल में पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। बात की बहुत प्रसन्नता है कि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम उनकी मूर्ति के सामने आयोजित है, जहां मेरे मित्र वरिष्ठ नेता नंदकिशोर जी, सम्राट चौधरी जी, हमारे मित्र संजय जी के अलावा सारे हमारे वनवासी कल्याण केंद्र के पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिनके द्वारा ये आयोजित है। हम सभी बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं और एक बात आज के दिन बताना बहुत ज़रूरी है कि आज़ादी के 70 साल तक बिरसा मुंडा के नाम पर क्या किया गया। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनके नाम पर बनाया बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। आज बिरसा मुंडा जी के नाम पर डिजिटल म्यूज़ियम बना है। आज बिरसा मुंडा की पूरी सीख हिंदुस्तान के लोगों के बीच आगे आ रही है और यही हमारा काम है। देश के इन महान सपूतों के योगदान को जो दबाया गया, आज उनके योगदान को बताना ज़रूरी है और यही कारण है कि आज उस समाज से आने वाली एक बहुत ही योग्य नेत्री भारत की राष्ट्रपति है। ये हमारी सोच है, सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी। आज के दिन बिरसा मुंडा जी को बहुत प्रणाम।